सभी को नमस्कार। आज हम अध्याय 15 हमारा पर्यावरण इस पाठ के बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को करेंगे। बोर्ड परीक्षा में इस बार इस पाठ में से एक प्रश्न एक वाक्य में उत्तर दीजिए, एक प्रश्न रिक्त स्थान, एक प्रश्न 3 अंक का आएगा। इस तरह से कुल 5 अंक का यह पाठ है। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, उत्पादक उपभोक्ता अपघटक को परिभाषित करो। इसका उत्तर है उत्पादक की परिभाषा। सबसे पहले हरे पौधे जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उन्हें उत्पादक कहते हैं। दूसरी परिभाषा है उपभोक्ता। वे जीव जो भोजन के लिए उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है: शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। तीसरी परिभाषा है अपघटक। ऐसे सूक्ष्म जीव जो सड़े गले पदार्थों एवं मृत जीवों का अपघटन करते हैं उन्हें अपघटक कहते हैं। इसके जो मुख्य उदाहरण हैं वो है बैक्टीरिया, वायरस और फंगस। फंगस मीन्स फफूंदी आदि। प्रश्न क्रमांक 2, खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल को परिभाषित करो। सबसे पहले परिभाषा है खाद्य श्रृंखला। प्रकृति में जीव एक दूसरे का आहार करते हैं। विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की श्रृंखला बनती है। इस श्रृंखला को कहते हैं आहार श्रृंखला। इसका हम छोटा सा उदाहरण ले सकते हैं। घास, उसको खाया हिरन ने शाकाहारी और उसको खाया शेर ने मांसाहारी। दूसरा थोड़ा सा बड़ी खाद्य श्रृंखला लेनी है तो ये उदाहरण ले सकते हैं। घास को खाया टिड्डा ने, टिड्डे को खाया मेंढक ने, मेंढक को सांप ने और सांप को बाज ने। इस तरह से हम ये खाद्य श्रृंखला के उदाहरण द्वारा खाद्य श्रृंखला को समझ सकते हैं। खाद्य जाल। खाद्य जाल की परिभाषा इस प्रकार होगी: आमतौर पर एक जीव 2 या अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है जो स्वयं अनेक जीवों का आहार बनते हैं। अतः खाद्य श्रृंखला सीधी होने के स्थान पर जब शाखित या शाखान्वित हो जाती है तथा एक जाल बनाती है उसे कहते हैं हम खाद्य जाल। क्वेश्चन नंबर 3, जैव निम्नीकरण तथा अजैव निम्नीकरण को परिभाषित करो। सबसे पहले परिभाषा है जैव निम्नीकरण पदार्थ। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं। इनके उदाहरण भी साथ में लिखेंगे, जैसे गोबर, मानव या पशु का मलमूत्र, वनस्पति के अपशिष्ट और कागज आदि। अजैव निम्नीकरण की बात करेंगे तो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते हैं वे अजैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं। इसके उदाहरण की बात करें तो इनके उदाहरण में आएंगे जैसे कांच, पॉलीथीन, धातु के टुकड़े, प्लास्टिक्स आदि। ये प्रश्न थे हमारे 3-3 नंबर के हिसाब से जो इस पाठ में से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। अब बात करेंगे एक शब्द में उत्तर दीजिए वाले प्रश्नों की। एक शब्द में उत्तर दीजिए। इसमें सबसे पहला प्रश्न है पारितंत्र के जैविक घटकों के नाम लिखो। इसका आंसर होगा उपभोक्ता। सबसे पहले उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक। दूसरा प्रश्न है पारितंत्र के अजैविक घटकों के नाम लिखो। इसके आंसर हम लिख सकते हैं वायु, पानी, मृदा, खनिज आदि। तीसरा प्रश्न है वे जीव जो सड़े गले पदार्थों तथा मृत जीवों का भक्षण कर उन्हें अपघटित करते हैं क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं अपघटक। चौथा प्रश्न है खाए हुए भोजन की मात्रा का कितने प्रतिशत जैव मात्रा में बदलकर अगले स्तर के उपभोक्ता को उपलब्ध हो पाता है? तो इसका सही आंसर है 10%। अब हम बात करेंगे कुछ रिक्त स्थान वाले प्रश्नों की, जिसमें पहला प्रश्न है सबसे पहले है उत्पादक, फिर रिक्त स्थान, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। तो इसका सही आंसर होगा प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता का सेवन करते हैं द्वितीय उपभोक्ता। दूसरा प्रश्न है सूर्य का प्रकाश, इसको यूज़ में लेते हैं उत्पादक, उत्पादक के बाद रिक्त स्थान,
मांसाहारी और शीर्ष मांसाहारी। तो जो तीसरा पौष्टिक बनेगा वो होगा शाकाहारी का। सी, हरी घास। हरी घास का उपयोग कौन करेगा? फिर मेंढक, फिर सर्प और फिर उसके बाद में रिक्त स्थान। इसका सही आंसर होगा हरी घास। हरी घास को सबसे पहले टिड्डा, फिर टिड्डे को मेंढक, मेंढक को सर्प और सर्प को बाज। इसमें हम बाज की जगह और भी लिख सकते हैं, चील वगैरह भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर टिड्डे की जगह कोई कीट भी लिख सकते हैं। हरी घास, हरी घास और फिर रिक्त स्थान, फिर शेर। तो हरी घास का सेवन करती है बकरी, हिरन, खरगोश। यहाँ पे इसकी जगह कुछ भी आप लिख सकते हैं जो कि प्राथमिक उपभोक्ता है, उसको आप यहाँ शाकाहारी भी हो उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। सही विकल्प चुनिए। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? इसमें सबसे पहला है घास, गेहूँ, आम। इससे कोई आहार श्रृंखला नहीं बन रही है। दूसरा है घास, बकरी, मानव। ये एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है, घास, बकरी, मानव। तीसरा है बकरी, गाय, हाथी। इससे भी नहीं हो रहा है कोई खाद्य श्रृंखला का निर्माण। डी है घास, मछली, बकरी। इससे भी खाद्य श्रृंखला का निर्माण नहीं हो रहा है। तो इसका सही आंसर होगा बी, घास, बकरी, मानव। अगला क्वेश्चन है बहुविकल्पिक का, निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? ए ऑप्शन, घास, पुष्प, चमड़ा। तीनों ही जैव निम्नीकरण है। घास, लकड़ी, प्लास्टिक। इसमें प्लास्टिक जो है वो जैव निम्नीकरण नहीं है, तो इसका सही आंसर है ए। तीसरा सी है फलों के छिलके, केक, नींबू का रस। ये भी सही आंसर है। केक, लकड़ी, घास, ये भी सही आंसर है। तो इसका सही आंसर होगा ए, सी और डी। प्रश्न क्रमांक 3, निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? ए, बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना। बी, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट या बल्ब तथा पंखे का स्विच बंद करना। सी, माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना। और डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। 4th क्वेश्चन, वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले विकिरण कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर है पराबैंगनी विकिरण, यूवी किरणें। क्वेश्चन नंबर 5, किस रसायन के कारण ओजोन परत की मात्रा में तीव्रता से गिरावट हो रही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। सही आंसर CF6, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है खाली स्थान भरिए। पहला प्रश्न, पारितंत्र के विभिन्न घटक होते हैं। इसका सही आंसर होगा अन्योन्याश्रित। दूसरा प्रश्न, ओजोन परत सूर्य से आने वाली से सुरक्षा प्रदान करती है। इस रिक्त स्थान में आएगा पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। तीसरा प्रश्न है, हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर समस्या है। तो इसमें सही आंसर आएगा पर्यावरणीय। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वे कहलाते हैं। इसका सही आंसर है जैव निम्नीकरणीय। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, इसका सही आंसर आएगा वो पदार्थ है अजैव निम्नीकरण पदार्थ। 1987 में सर्वानुमति बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर तक सीमित रखा जाए। इसका सही आंसर आएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण बनाते हैं। इसमें सही आंसर आएगा पोषी स्तर। अगला रिक्त स्थान है 8 नंबर वाला, सभी हरे पौधे एवं नीलहरी शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है कहलाते हैं। इसका सही आंसर आएगा उत्पादक। 9वां क्वेश्चन, कीटनाशकों से प्रदूषण फैलता है। तो कीटनाशकों से प्रदूषण फैलता है मृदा प्रदूषण। सही आंसर है मृदा। 10वां रिक्त स्थान,
सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव जो है वो हमारे पर्यावरण में अपघटक की भूमिका निभाते हैं। इसका सही आंसर है अपघटक। इस तरह से अध्याय 15 के सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न समाप्त होते हैं। आप इनका अध्ययन कीजिए।